हालेलुया। कलाम का वक्त है। इतनी जबरदस्त परस्तिश के बाद जोर से हालेलुया। खुदावंद हमारा भी गीत गाया, परस्तारों का खुदा। प्रेज गॉड। परस्तारों का खुदा और जबरदस्त परस्तिश। सबसे पहले न्यू लाइफ चर्च का निहायत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम है सोलोमन मॉ और मैं शिकागो से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली आई है। मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस करा दूँ। इससे पहले मैं कलाम शुरू करूँ। मेरे पेरेंट्स खड़े होकर हाथ फैला दो सबको। मेरे पेरेंट्स आए मेरे साथ शिकागो से। मिस्टर सैमसन, मिस मैरियन, मेरी सिस्टर आई है मॉरिन मॉल, हाथ हिला दें जल्दी से। ये सब शिकागो से आए हैं। हमारे साथ डेलवर से आए हैं अंकल नाविश जेम्स और आंटी बीना मेरी खालाएं, ये भी आई हैं आपका चर्च ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर इनका एक्सपीरियंस भी मेरी तरह जबरदस्त रहा होगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक्चुअली ये चर्च जो है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि रिसेंटली इस साल मेरी बहन की यहाँ पर शादी हुई हारून भाई से, और सुनैना और हारून इस चर्च में के मेंबर्स हैं। तो पादी सफदर को मैं बड़े काफ़ी साल हो गए मैं जानते हुए, तो काफ़ी देर से हम जानते हैं। और लेकिन इस करीबी से मैं ज़्यादा जानने लगा हूँ कि जो शख्स आप पुलपट पर देखते हैं, जो प्रस्तिश करता है, जो आपको कलाम देता है, जो आपके साथ आपका पैस्टर है, आपका शेपर्ड है, what a wonderful man he is. इनकी मैं क्योंकि I'm on the back seat now and I get to hear the stories. कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं है मेरी बहन से या मेरे बहनोई से जो मेरी हो जहाँ पर पादी सफदर का जिक्र ना हो। और यूं नहीं कि जस्ट बिकॉज मैं जानता हूँ मेरी बहन भी आई है, मेरा हारून हाथ ला दें जल्दी से, यहाँ पीछे बैठे हैं लोग। और ये हमेशा जिक्र करते हैं किस तरह पादी सफदर फिक्र करते हैं, कलीसिया का बोझ रखते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारा पीछा करते हैं। खादिम का इस तरह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुशियों में सब साथ रहते हैं, खुशियों में सारे लीडर्स जो है आपके साथ खड़े हो जाएंगे, मगर परेशानियों में, क्योंकि खुदावंद यीशु क्या करता है हमारे लिए? कलाम कहते हैं खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कौन मेरे साथ है? हमारा चरवाहा, हमारा खुदावंद हमारे साथ। इसी तरह खादमों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुशियों में और परेशानियों में खड़े रहें। प्रेज़ गॉड। कल हमारे इसी बारे में जिक्र हो रहा था, हारून भाई के जब डैडी की डेथ हुई, किस तरह आप फौरन अवेलेबल हुए, चर्च को अवेलेबल किया कोविड टाइम में। और ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी आपके लिए शायद नमक की तरह होगा, बहुत सारे अनश्योर केसेस होंगे इस तरह, मगर इट्स ब्रिंग्स मी सच जॉय टू शेयर द सेम प्लेटफॉर्म एज पास्टर्स लाइक यू। पादी साहब के लिए भी जो कहानी हम सुनते हैं एज पीपल दैट डोंट बिलोंग टू दिस चर्च, इट्स अ ब्लेसिंग। तो सोचिए आप कितने बरकत से भरे होंगे। प्रेज़ गॉड। जिस खादिम को दुनियावी तौर पर आपकी फिक्र है, वो रूहानी तौर पर अपने घुटनों पर क्यों आपके लिए दुआ ना करता होगा? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ऐसे खादिम के साथ खड़े रहने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इससे पहले हम कलाम के लिए आगे बढ़े। आज का जो हवाला खास तौर पर है वो प्रस्तिश पर ही मैंने बनाया, खुदावंद ने मुझे दिया, और मैं वेट कर रहा था खुदावंद मुझे कोई अच्छा टॉपिक दे कि खुदावंद किस पर बोला जाए। खुदावंद ने जो प्रस्तिश का टॉपिक दिया, यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 आयत। हम काफी स्क्रिप्चर्स में से गुजरेंगे, ये खास स्क्रिप्चर है। कलाम में लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? परस्तिश करें। एक बार फिर, खुदा रूह है इसलिए जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? ऊंची आवाज से क्या करें? परस्तारों के खुदा की परस्तिश करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तो रूह है और कलाम कहता है कि हवा किस तरफ जाती है हम नहीं जानते। खुदावन आज हम चाहते हैं कि तेरा मस्सा आए और ठहर जाए। जिसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर मेरा रूह आएगा और ठहर जाएगा वो खुदावन का बेटा होगा। खुदावन आज तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी हजूरी में बैठने आए हैं। खुदावन हम ठहरने आए हैं, आसमानी बात हम तुझसे बात करने आए हैं। खुदावन तो हमें ऐसे परस्तार बना जो खुदावन तेरी हजूरी में भर कर जाने वाले बन सके, और खुदावन ऐसे लोग बना जो दाऊद की तरह कहे कि मेरा प्याला लबरेज होता है। खुदावन हमारे प्यालों को लबरेज कर तेरे कलाम से, ताकि हम बंजर जमीन पर भी गिरे तो सहराब कर दें। खुदावन तेरी हजूरी, तेरी मामूली चाहते। Lord, we come to you with humble hearts and a full heart, Lord, because you are worthy. You are the King that is seated on the throne, the King of kings and the Lord of lords. Lord, you are the mighty King, the mighty shepherd, the shepherd that cares for us, that
prays for us, that advocates for us, Father God. Lord, we want you to be here with us. Speak to us, Lord. Your sheep are waiting. Your sheep knows your voice. We know you. Lord, we thank you. And in this moment and forevermore, we honor you because you are the one true King. खुदावंद तो जैसा कोई नहीं. आसमां के तले जमीन के ऊपर आदमियों में किसी को ये नाम ना बख्शा गया. हालेलुया. आसमां के तले जमीन पर आदमियों में किसी को ये नाम ना बख्शा गया. मेरे यीशु जैसा नाम, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में कुव्वत है, जिस नाम में जोर है, जो नाम लेते ही दुश्मन दूर भाग जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है. हालेलुया. तेरे नाम में कुदरत भरे नाम में खुदावंद इस दुआ को मांग लेते हैं और पा लेते हैं. और सब कहेंगे एक आवाज में आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. जितने मेरे साथ कलाम लेकर आए, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम दो धारी तलवार से भी तेज है, वो अपने साथ उठाएंगे मेरे अपने हाथों में और मेरे पीछे कहेंगे कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. मेरे इंग्लिश बोलने वाले बेटे और बेटियों के लिए, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड. इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. कलाम कहते हैं और कलाम मुजस्सिम हुआ और रूह और सच्चाई से मामूर होकर हमारे बीच में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे, हालेलुया, बाप के इकलौते का जलाल. क्योंकि कलाम बताता है एक बाप को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो गोद में है उसके वसीले से हमने देखा. खुदावंद यीशु के वसीले से हम बाप को देख सकते हैं. उसके बगैर ना निजात है, ना जिंदगी है, ना अबदी जिंदगी है. प्रेज गॉड. इसलिए कलाम कहता है खुदा ऐसे परस्तार चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, परस्तिश करें. आजकल इस दुनिया में बहुत किस्म की परेशानियां हैं, तकलीफें. अभी शाजिया दुआ कर रही थी, अभी परेशानियां हैं, कंफ्यूजन है रिलेशनशिप्स में, डिसीजन मेकिंग में, जॉब्स में, लाइवलीहुड में, बिल्स में, हर चीज में. बट देयर इज ग्रेटर थिंग्स दैट आर हैपनिंग. इफ्सियों की किताब में उसके 6 बाब में लिखा है, पौलुस कहता है कि जो परेशानी तुम्हें नजर आ रही है ना, क्योंकि हमारी जंग जो है वो रूह और गोश्त की नहीं है, वो किसकी है, रूहानी फौजों की, रूहानी अथॉरिटीज की, डार्कनेस की. ये है, इनके लिए हमने दुआ करनी. हमने रोज उठना है और शैतान को झिड़कना है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. फिर इन पर हम गालिब आ सकते हैं. आजकल आप जानते हैं कि काफी हफ्तों से 5-6 हफ्ते हो गए इस बात को कि इस्राइल की जो वॉर चल रही है, इसकी तरफ हमने निगाह रखनी है. हमने रोज के लिए दुआ करनी, क्योंकि इस्राइल खुदावंद की आंख की पुतली है और हमारे दिल भी दुखने चाहिए जिस चीज से खुदावंद का दिल दुखता है. प्रेज गॉड. और खुदावंद का इस वक्त दिल दुखा हुआ है और वो चाहता है कि हम झुके और इस्राइल के लिए दुआ करें. लेकिन कैसी दुआ करें? रोज जैसे हम सुबह उठते हैं, हवा में दुआ की, काम पे भाग गए, 5 मिनट मिले, जल्दी से दुआ की, भाग गए, जस्ट बिकॉज हमें पता है कि आदत है कि रोज सुबह दुआ करनी है. किससे दुआ कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? हम घंटों फोन पे टाइम वेस्ट कर देते हैं. हम घंटों टेक्स्ट करते हैं लोगों को. जब आप किसी को टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, आप चाहते हैं ना कि अगला रिस्पॉन्ड करे. ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अपना फोन पकड़ूं और मैं कॉल में लाऊं और बोले यार मैं ठीक हूं, मेरा दिन में ये हुआ, और मैं फोन बंद कर दूं. नहीं, अगला जवाब देगा, मुझे बताएगा कि भाई मेरा दिन, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, मेरा दिन कैसे गुजरा, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. इसी तरह खुदा चाहता है. खुदा सिर्फ हवा की तरह आकर की बात सुन के भाग नहीं चाहता. ही इज नॉट योर सर्वेंट. कलाम कहता है वो रूह है. ही इज द थर्ड पर्सन इन द ट्रिनिटी. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के रूह जो है. मसीह कहता है, खुदावंद यीशु ने कहा कि देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू लाइक ऑर्फन्स. क्या करूंगा? मददगार भेजूंगा, खुदा का रूह भेजूंगा. बाप तुम्हारे लिए मददगार भेजेगा, वो रूह भेजेगा ताकि तुम अकेले ना रहो. लेकिन हमें आदत है अकेले जिंदगी गुजारने की. हम उस वक्त में रूह को, पाक रूह से बात नहीं करते. हम कहते नहीं कि रूह अब हमने तुझसे बात कर ली, अब तू मुझे बता तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, और हम ऐसा करें तो रूह हमें उसी वक्त जवाब देगा. हालेलुया.
मैं जब कलाम तैयार करता हूं, मैं खुदावन से आगाही मांगता हूं, खुदावन बात करता है और अपने मुकाशबात मुझे देता है। फिर हमारी दुआएं वैसी नहीं रहती, हमारी दुआओं में पावर आ जाती है, क्योंकि कलाम कहता है ये ना जोर से और ना ताकत से। किसके जोर से? मेरे जोर से। ये ना मेरे जोर से, ना मेरी ताकत से, बल्कि मारते रहे जोर। जो मेरी तरफ कमारे वो लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावन की जिंदगी का जो आपके लिए प्लान है, आप दुआएं करेंगे तो आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, दुआएं करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, दुआएं करेंगे तो खुदावन आपको अच्छी तरीके से दुनिया में भी रखेगा। और इस मुल्क में, कलाम कहते हैं जिस मुल्क में तू है वहां मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा? दराज करूंगा। ये खुदावन के वादे हैं। शिफा भी तब मिलती है जो हमारी दुआओं में कुव्वत होती है, और कुव्वत भरी दुआएं भी नजर आती हैं, और हम जब हवा से दुआ करते हैं वो भी नजर आता है। वी नो द डिफरेंस। एक पैसे शादी इतनी खूबसूरत दुआ कर रही थी, वो रो क्यों रही थी? क्योंकि उनको बहुत दुख है? नहीं, क्योंकि जब पाक रूह हमने आता है, जब खुदावन जो इतना बड़ा, इतना महान है, हमारे अदना सी बॉडी में जब आता है, तब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। You get overwhelmed with His presence. फिर आप हाथ उठाते हैं, आप कहते हैं आसमान पर जाए, मैं हम जंप करते हैं, हम हाथ उठाते हैं, हम रोते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह उस वक्त आपकी बॉडी को पोजेस कर देता है, कंप्लीटली तौर पर टेक ओवर कर लेता है। फिर आपके अंदर से गूज़बम्प्स खड़े होते हैं, आपको रोना आता है। That is a difference in a powerful prayer and a difference in a prayer where we're just praying to thin air. इन फर्क को आपको पहचानना और इसकी चाह होनी चाहिए। ये नहीं कि पास्टर साहिबान ने हम पे दुआ कर दी, हम ठीक है। नो, खुदावन चाहता है पर्सनल रिलेशनशिप हम खुदावन के साथ रखें। इस्राइल से खुदावन बात करना चाहता था, लेकिन वो डरते थे खुदा की आवाज से। वो कहते थे मूसा तू बात कर, खुदा की बात सुन के हमें बता, ठीक है। सेकंड हैंड मैसेज जैसा खादिम हमें देते हैं, हमारे लिए इतना बहुत है, हम खुदा से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो बात करता है तो एक बादल की जिस तरह गरजता है उसकी तरह हमें आवाज आती है, हमें डर लगता है। डर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, हम अपने दिल को नहीं खोलते। कलाम कहते हैं मुबारक वो है, मुबारक है जो पाक दिल है। मुबारक कौन है? जो पाक दिल है, क्योंकि वो क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। देखना चाहते हैं खुदा को? खुदा को देखना चाहते हैं? कितने देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। हालेलुया। हमने अपनी राहों को खुदावन के साथ लगाना, क्योंकि ना हम पाक नहीं है, पाक वो है। हालेलुया। और जब हमारी स्पिरिट उससे मिल जाती है तो वो हमें अपनी मौत की वजह से, अपनी सलीब की वजह से पाक ठहराता है। प्रेज गॉड। ही इज द होलीनेस ऑफ गॉड। जीसस इज द होलीनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। ज़बूर 150 की 6 आयत में लिखा है, हर मुतनफिस खुदावंद की हम्द करे। खुदावंद की क्या करो? हम्द करो। Let everything that breathes praise the Lord. Everything that breathes. आप ब्रीथ कर रहे? अभी लंबी सांस ले डरे नहीं, सांस ले। हम रोज लेते हैं, मेरे साथ लंबी सांस ले। 1 2 3। अभी आपने खुदावंद को महसूस किया। हालेलुया। क्योंकि इब्तिदा में कलाम कहते हैं जमीन और आसमान को जब खुदावन ने बनाया, और जब खुदावन ने आदम और हवा को बनाया, तो उनकी नथनियों में क्या किया? जिंदगी का दम फूका, तब वो जीती जान हुआ। खुदावन की जीती जान के बगैर हम सिर्फ पुतले हैं, मट्टी के पुतले, कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदावन ने हमारी नथनियों में जिंदगी का दम फूका, तब हम जीती जान हुए। तो ये जिंदगी जो हम जीते हैं, ये खुद खुदावन है। हम रोज खुदावन पे जीते हैं, उठते हैं, सोते हैं। अगर हम ये थिंकिंग लेके चले, हमारी राहें भी बदलेंगी, हमारे काम भी बदलेंगे, हमारी डायरेक्शन सीधी खुदावन की तरफ जाएगी। हालेलुया। लेट एवरीथिंग दैट ब्रीथ्स प्रेज द लॉर्ड। 2 वर्ड्स हैं जिन पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। 2 वर्ड्स है खुदा के कलाम की, जहां पे हम कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रेज एंड वर्शिप। हम जब प्रस्तिश करते हैं, कहते हैं हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, लेकिन ना प्रेज वर्शिप है, ना वर्शिप प्रेज है। सब फॉलो करें। 2 वर्ड्स हैं, प्रेज एंड वर्शिप। हम्द करना और प्रस्तिश करना 2 फर्क हैं। हम इनको इंटरचेंजेबली कलाम में, कलीसिया में हम इस्तेमाल करते हैं। ये 2 वर्ड एक नहीं, और ये एक वर्ड टोटल एक साथ हो नहीं सकता। आप हम्द करते हैं तो आप प्रस्तिश तक पहुंचते हैं। हालेलुया। आप प्रेज करेंगे तो आप प्रस्तिश तक, वर्शिप तक पहुंच सकते हैं। फिर आप, जैसे आज प्रस्तिश हुई, खुदावन का तख्त यहां लगा, ऐसी प्रस्तिश खुदा चाहते हैं। मगर ये करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट प्रेजिंग हिम।
मैं बताऊंगा किस तरह। ज़बूर 100 में लिखा है, ज़बूर 100 उसकी 4 आयत में, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। क्यों? क्योंकि खुदावंद भला और उसकी शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों पर, और शुक्रगुजारी और हम्द में भी फर्क है। कलाम में मतलब रिपीट एक बात की गई होती। शुक्रगुजारी करते हैं तो कहां जाते हैं? हम उसके कहां जाते हैं? फाटकों का मतलब क्या है? I will enter his gates with thanksgiving with my heart. उसके दरवाजों में, खुदा के घर में एंटर होने के लिए, खुदावन के फाटकों के अंदर एंटर होने के लिए, खुदावन की हजूरी में पहुंचने के लिए there are ways to go in there. एक तरीका है, एक तसलसल है खुदावन की हजूरी में जाने के लिए। यूं ही चर्च में नहीं आना, यूं ही खुदावन की हजूरी में कोई एंटर नहीं हो सकता। कलाम कहता है कि जब जो लावी कबीले से नहीं होता था, जो खुदावन के प्रीस्ट नहीं होते थे, वो खुदावन के ऑल्टर पर, उसके होलीज और होलीज में नहीं जा सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो वो भस्म हो जाते थे। खुदावन के पास जाने के लिए भी एक तरीका है। He has called us a priesthood. लेकिन जाने के लिए भी हमें अपने आप को पाक और साफ करने की जरूरत है। तो तसलसल क्या है कि क्या है, किस तरह है कि शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में, उसके गेट्स में एंटर होना है तो खुदावन की शुक्र करना है। और किस तरह शुक्र करना है? खुदावन के कामों को, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो सकता है प्लीज? थैंक यू सो मच। खुदावन की हजूरी में जब हम जाते हैं, उसके फाटकों पर जब हम जाने के लिए, हम खुदावन की सारी अच्छी बातों को याद करते हैं। और क्योंकि हम इंसान हैं, हम उन सारी बातों को अक्सर तरीके से याद नहीं कर सकते, इसलिए खुदावन का जो दम हमारे अंदर है, इसलिए कलाम कहते हैं हर मुतनफ्फिस लेट एवरीथिंग दैट ब्रीथ्स प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है, खुदा की हर अच्छी बात को याद करना है जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में की। खुदावन तूने मुझे सुबह जगाया, खुदावन उस दिन उस मुसीबत से तूने हमें निकाला, खुदावन तू मुझे यहाँ चर्च तक लेकर आया, खुदावन तूने मेरे घराने को हर परेशानी से बचा के रखा है। इन चीजों को याद करते करते, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हमें एंटर होना है और हम करते हुए उसकी बारगाहों में। बारगाहें क्या होती है? क्या होती है? कौन बताएगा? खुदावन का मज़बा। हमारे घरों की बारगाहें क्या है? एक घर की तरह सोचे। हमारे कोर्ट्स, एंटर हिज कोर्ट्स विद प्रेज। खुदावन के जब कोर्ट्स में जाने के लिए, उस दरवाजे में तो मां गए, और कलाम कहता है, यीशु ने कहा कि दरवाजा कौन है? मैं हूं। जब तुम आते हो मेरी हजूरी में, तुम मुझसे होकर अंदर जाते हो। और जब हम खुदावन यीशु को देख लेते हैं, हम उसको रिसीव कर लेते हैं, हम उसकी कुर्बानी को जो उसने सलीब पर हमारे लिए दी, वो उसको रिसीव करके अपने दिलों को चेंज कर देते हैं, तब ही हम उसकी बारगाहों में एंटर हो सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले एंट्री नहीं है। जब तक मसीह हमारे अंदर ना हो, तब तक हम उसकी बारगाहों में दाखिल हो नहीं सकते। यूहन्ना 10:9 नाम के लिए पढ़ देता हूं। कलाम में लिखा है, दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। हालेलुया। कितने लोग निजात पाना चाहते हैं? प्रेज गॉड। खुदावन की शुक्रगुजारी जब हम इसलिए करते हैं, अपने हाथ उठाते हैं कि खुदावन तू भला है, तेरी शफकत रहती है। हम जानते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू परस्तारों का खुदा है। हम जानते हैं कि तुझ जैसा नाम दुनिया में कोई नहीं। कलाम कहता है कि उसकी रान और उसकी पोशाक और उसकी रान पे लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। जिस नाम की जब हमें जरूरत होगी, खुदावन नाम मौजूद होगा। आपको किसी चीज की कमी है तो वो यहोवा यरी है। अगर आपको शिफा चाहिए तो वो यहोवा राफा है। अगर आपको रोटी या पानी में परेशानी है तो वो पानी भी है, वो रोटी भी है, हर चीज मुहैया करता है। अगर आपको किसी चीज के, इसराइल को जिस तरह मेहमान में जरूरत पड़ी तो वो मन बनकर बरसा। हालेलुया। खुदावन हर चीज हमें मुहैया करता है, लेकिन हमारा काम है उसकी शुक्रगुजारी करनी है। जब तक शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावन का जिंदगी का पानी जो है वो कभी भी आपके लिए स्टॉप नहीं होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। लिखा है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज गॉड।
ایک دفعہ خداوند کے گھر میں ہم انٹر ہو گئے, دروازے کے اندر سے اس کی بارگاہوں میں ہم چلے گئے, اس کے کورٹس میں ہم آ گئے, تو ہمارے پاس فری انٹری ہے, ہم آئیں اور جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا کرنا ہے, مسیح کو, اس دروازے کو ہم نے قبول کرنا, اس کو اپنا چرواہا ہم نے بنانا ہے, کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کی پروٹیکشن کے لیے, اپنے مسا کے لیے وہ دروازے پر کھڑا رہتے ہیں, ہمارے لیے چوکیداری کرتا ہے, تاکہ ہم ملی جلی بھیڑ کے ساتھ نہ آئیں بلکہ ان کے ساتھ آئیں جو پاک دل ہیں. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے, کیونکہ وہ کیا کریں گے, خدا کو دیکھیں گے. خدا کو دیکھیں گے کس طرح کہ ہم اس دروازے کو دیکھیں گے. اگر آپ نے خدا کو نہیں دیکھا, آپ نے آج تک دروازے کو نہیں دیکھا. They're one and the same thing. خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کو قبول کریں. واپس جائیں گے, زبور 104 میں لکھا ہے, شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو کیا کرو, مبارک کہو, کیونکہ خداوند بھلا ہے. اس کی باتوں میں ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہو, کیونکہ یہی پرستش ہے. ہم جب خداوند کے روح میں, اس کے مسا میں جب آتے ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, ہم اس کے روح سے بھر جاتے ہیں اور اس کی بارگاہوں میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ دروازہ ہے, اس دروازے سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند ہم تجھ میں ہیں اور تو ہم میں ہے. ہاللیلویا. یہ خداوند کا ویژن ہمارے لیے ہے. مگر کیا ہم بارگاہوں تک رہنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کا نہیں پتا, میں خداوند کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. صرف بارگاہوں تک جائیں گے, آگے نہیں جائیں گے. جانا چاہتے ہیں نا کہ خداوند کے دروازے میں انٹر ہو گئے, بارگاہوں میں چلے گئے, لیکن کیا وہاں باہر کھڑے رہیں گے؟ کیونکہ یسوع تو ہمیں گھر کے اندر ملے گا. جب آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے یا کوئی رہنے کے لیے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, دروازے سے انٹر ہو کے کیا اپنے گراج میں یا اپنے برآمدے میں اس کو بٹھا دیتے ہیں؟ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو انٹر انوائٹ کرتے ہیں, اندر انوائٹ کرتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب دو شخص جو خدا یسوع مسیح کے مرنے کے بعد اس کی موت کا ذکر کر رہے تھے اور بڑا افسوس کر رہے تھے, تو خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ چلنے لگا. جب وہ زندہ ہوا ان کے ساتھ چلنے لگا, اور جب شام ہو گئی تو خدا نے کہا چلو میں جاتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, اندر آنے کی دعوت دی, ان کے ساتھ روٹی توڑنے کی دعوت دی. اسی طرح خداوند ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم جب میرے دروازے کے اندر سے آؤ گے, میرے بیٹے میں سے گزرو گے اور میری بارگاہوں میں آ جاؤ گے, تو انویٹیشن ہے گھر کے اندر آنے کی. جب ہم خداوند کے روح میں ہوتے ہیں تو شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں سے گزر جاتے ہیں, ہم کرتے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو جاتے ہیں, مگر اس کے گھر جانے کا راستہ صرف پرستش سے گزرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز گاڈ. جاگے میں سب. خداوند کے گھر میں جانے کے لیے ہمیں پرستار بننے کی ضرورت ہے. اور تسلسل کیا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے, پریز کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو, اس کا شکر کرو, لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ, اس لوگوں کو بتاؤ کہ کس طرح خداوند نے آپ کی زندگی, اپنی زندگی آپ کی چینج ہوئی خداوند کی قدرت سے, اس کی طاقت سے, اس کی حشمت سے, اس کی قدرت سے, اس کی قابلیت سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. تب خداوند اوپن انویٹیشن دیتا ہے کہ روح سے معمول ہو کر میرے ساتھ رہو. کلام کہتے ہیں یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر, ایک دن کے لیے نہیں, 2 دن کے لیے نہیں. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چرچ آتے ہیں, ایسی پرستش جو ہم دیکھتے ہیں, ہم مسا میں معمول ہو جاتے ہیں, مگر اس کو ایز این ایکسپیرینس جیتے ہیں. بڑا مزہ آیا تھا اس چرچ میں, بڑا انجوائے کیا, بڑا لوگ ناچ رہے تھے, جوانوں کو دیکھ کے میرا دل بھر آیا. یاد سنانا رو رہا تھا, یہ میرے دل میں بھی گونج مجھے آئے. لیکن وہ ایکسپیرینس جی کے ہم چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت تک ہم تو کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو اوپن نہیں کرتے کہ ہم خدا ان کے گھر میں رہیں. مگر کلام کہتے ہیں کہ یقیناً یہ ضروری ہے, ایسا ہی ہوگا, سجیشن نہیں ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت اور کیا ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی ہمیشہ سے ہمیشہ تک, عبدالآباد, ایٹرنلی. اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اس بادشاہ کے ساتھ رہیں گے. نوکر بن کر ہم نے نہیں رہنا, ہم نے اس کے ساتھ, اس کے بیٹیاں اور بیٹے, اس کے ساتھ ہم نے تخت پر بیٹھنا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند کے لیے زوردار تالیاں ہو جائے. پریز گاڈ, زوردار تالیاں خداوند کے لیے, کیونکہ سچ میں وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے.
शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफकत रहती है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। प्रेज गॉड। जो काम आज आप देंगे खुदावन की प्रस्तुति में, जब हम झुकते हैं, जब हम खुदावन के सामने सजदा करते हैं, तब खुदावन सिर्फ आपको नहीं बचाता। कलाम कहते हैं तू और तेरा घराना, प्रेज गॉड, पुश्त दर पुश्त जो बरकतें हैं वो आपकी फैमिली को फॉलो करना शुरू कर देती है। लेकिन आपके दिल को खोलने की जरूरत है। आज जो मैं करूंगा, कल को मेरी बच्चे, उनकी जनरेशन जो है भी नहीं, वो भी बरकत पाएंगे, ये सोच के करें। यू आर चेंजिंग ए नेशन। खुदावन ने एक इब्राहिम को चुना तो पूरी नेशन उसके पीछे बढ़ी, जबकि वो बीवी बांझ थी, वो बच्चा नहीं कर सकता था। खुदावन ने उसको वादे का फर्जंद दिया। किसके वादे का? यीशु के आने के वादे का। इब्राहिम जो आदमी जो यहूदी भी ना था, he was serving a pagan God, खुदावन ने उससे बात की कि उठ, अपने माँ और बाप के घर को छोड़ और उठ के चल। वफादारी के साथ वो चला, उठ गया, उसके पास कोई जगह नहीं थी। एक अमीर आदमी, रूहे जमीन पे बहुत अमीर था, वो अमीर आदमी उठा और वो खैमों में रहना शुरू हो गया। He became homeless। क्यों? क्योंकि उसने खुदावन की बात को माना, उठ के उसने छोड़ा सब कुछ। हम सिर्फ इबादत नहीं कर सकते, हम चर्च नहीं आ सकते, हम प्रस्तुति हमें बहुत लंबी लगती है, स्पीकर बड़े लाउड थे, पादी साहब ने आजादी ही सब कलाम दे दिया। यही बातें हमारे बीच में होती हैं। ये नहीं सोचते कि जो खादिम बोल रहा है वो खुदावन के मुंह से होके गुजरी है बात, क्योंकि आदमी रोटी से जिंदा नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का खादिम, आपके खादिम जब आपसे बात करते हैं, वो खुदा का जिंदा पाक कलाम होते हैं, उसको अपने दिल में जगह देने दे, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर उस वक्त काम कर रहा है। The reason that you were offended by the word, इसलिए क्योंकि आपको पता है ये सच है। सच हमेशा कड़वा होता है, ये हमें नहीं कहा गया। सच होता है ना, कड़वा लगता है तो हम ऑफेंडेड होते हैं, हम वाली साहब पे उंगली उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि हमें पता है अंदर से कि ये सच है। सच कड़वा होता है हमेशा, लेकिन बदलता तब है कि जब अपने दिल को हम ओपन करते हैं, खुदा के घर में एंटर होते हैं, उसके साथ रहते हैं, कहते हैं खुदावन मैं आज कन्वर्ट हूं, सच में ये मेरे लिए कलाम था, मुझे राहें बदलने की जरूरत है, मुझे जरूरी है कि मैं अपने आप को बदलूं। मजे की बात है क्या है? खुदावन यीशु मसीह जिंदा थे, रूहे जमीन पर थे, अपने शागिर्दों के साथ थे। एक भी शागिर्द ने खुदावन यीशु मसीह से नहीं कहा कि खुदावन मैं क्या करूं कि निजात पा सकूं। आपने नोट किया कभी बात? शिफाएं हुई, लोगों की जिंदगियां चेंज क्या हुई, लोग साथ साथ थे खुदा के। अब लोगों से एक ने भी ये नहीं कहा कि खुदावन मैं क्या करूं कि निजात पा सकूं। खुदावन यीशु से भी आपको निजात नहीं मिल सकती। सुने मेरे पे ऐसी अजीब बात नहीं की। खुदावन यीशु मसीह के साथ फिरने से भी निजात नहीं है जब तक रूह की मामूली हमारे अंदर ना हो। ज़कई पेड़ पर चढ़ गया, उसको खुदा का इतना शौक था, वो पेड़ पर चढ़ गया, उसे खुदावन को देखा, वो दरवाजे तक पहुंच गया। खुदावन उसके घर भी गया। खुदावन ने कहा कि आज तेरे घर में क्या है ये? उसे फिर भी नहीं कहा कि हाँ खुदावन मुझे निजात की जरूरत है। खुदावन ने कहा, मगर वो समझा नहीं। खुदा के शागिर्द दिन और रात उसके साथ चलते थे। खुदावन बताता था कि देखो मैं जल्द जाने वाला हूं, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं आज हूं कल नहीं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं। उनको समझ ही नहीं आती वो क्या कह रहे हैं। खुदावन कहते हैं मैं सलीब पर चढ़ूंगा, मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उनको फिर भी नहीं समझ आती थी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तो रूह था मगर उनके अंदर पाप नहीं था। लेकिन जब खुदा का रूह उन पर उतरा तो यूहन्ना कहता है कि जब मैंने उसको देखा तो मैं उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया, मुर्दा सा गिर पड़ा। ये है कुव्वत रूह की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी है कि हमारे अंदर खुदा का रूह एंटर हो। जब तक हम रूह को अलाउ नहीं करेंगे, खुदावन यीशु मसीह गया तो खुदा का रूह आया, और जब खुदावन का रूह और मसा उतरा तो अमाल 3 बाब में लिखा है कि 3000 लोग, कुछ 3000 लोग खुदावन को उन्हें रिसीव किया। उन्होंने कहा क्या? किसको याद है? ऐ भाइयों हम क्या करें कि इन्हें जात पा सके। हालेलुया। इससे पहले कभी किसने नहीं कहा, क्योंकि खुदा का रूह उतरा। खुदा का रूह उतरा तो उनको कन्विक्ट किया, उन्होंने अपनी राहें बदली। ये सिर्फ यहूदी लोग नहीं थे, अरब से थे, हिंदुस्तान से थे, फर्क फर्क जगहों से लोग आए थे। 120 की जमात को देखा, उन पर रूह उतरा तो रूह ने काम किया। उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें कि निजात पा सके। उस दिन उनके सामने निजात आई
اور یہ نجات پانے کے لیے پرستش کرنا بہت ضرورت ہے, پرستار بننے کی ضرورت ہے. خداوند کو پرستار کیسے چاہیے؟ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے, روح کی سچائی سے. روح کون ہے؟ خدا کا زندہ روح جو ہمارے اندر کام کرتا ہے. اور سچائی کون ہے؟ راہ, حق اور زندگی کون ہے؟ میں ہوں. جیسس از دا ٹروتھ. پہلے روح ہمیں خداوند یسوع سے ملاتا ہے, پھر سچائی ہمیں ملتی ہے. خدا کے روح کو ہم نے انوائٹ کرنا ہے. جب عبادت شروع کرتے ہیں تو ہم نے ہاتھوں کو کھڑا کریں, اس کا شکر کریں کہ ہولی اسپرٹ آئی انوائٹ یو. کہا کریں خداوند ہولی اسپرٹ آئی انوائٹ یو. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یسوع کی طرف نگاہ تو رکھتے ہیں مگر ہمارے دل خالی رہتے ہیں کیونکہ ہم ہولی اسپرٹ کو انوائٹ نہیں کرتے. جب دیکھیں پرستش ہو رہی ہے, اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بولا کریں ہولی اسپرٹ وی انوائٹ یو ان مائی ہارٹ, آئی انوائٹ یو ان مائی ہارٹ ہولی اسپرٹ. پھر دیکھیں کس طرح خداوند آپ پر ریویل ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں خداوند کو کیسے پرستار چاہیے؟ جو پہلے روح سے, پھر سچائی سے, پھر خداوند کا آپ جب نظر آئے گا, ریویلیشن جب ہمیں ملے گی خدا کی, پھر اب یوحنا عارف کی طرح اپنے منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کریں گے, کہیں گے میں اس کے سامنے مردہ کا سا گر پڑا. ابراہیم نے جب 3 آدمیوں کو دیکھا اس کی طرف آتے ہوئے تو اسے کیا کیا؟ کلام کہتا ہے وہ ان کی طرف بھاگا. جینیسس چیپٹر 18 ابھی خدا کے روح نے مجھے یاد کرایا. جینیسس چیپٹر 18 میں وہ بھاگا اور اس نے جب دیکھا, وہ کلام کہتا ہے he prostrated, وہ اس کے سامنے جھک کر ان کو سجدہ کیا, کیونکہ ان میں سے ایک خداوند یسوع تھا, اس کے یسوع سے ملنے آیا, جھک کر سجدہ کیا. اس سجدے کو یہ پہلی دفعہ ہے جو کلام جس کو ورشپ کہتے ہیں. ورشپ happened for the first time جب وہ گر کر اس نے سجدہ کیا. کلام میں ایک ورڈ ہے, ہیبرو کا ورڈ ہے یادا. یادا کا مطلب ہے پریز اینڈ ورشپ پٹ ٹوگیدر. جب ہم پریز اور ورشپ کر لیتے ہیں دے پٹ ٹوگیدر. اور یادا کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ اور یہ صرف 114 دفعہ کلام میں, پرانے نام میں the word yada is mentioned 114 times. 100 of it is used for worship and praise interchangeably. جو worship and praise ہم کٹھے کرتے ہیں یادا, میں مطلب بتاتا ہوں بھی آپ کو. اور باقی 14 دفعہ استعمال ہوا ہے میاں بیوی کا ایک ہونا. When Adam knew Eve, when Abraham knew Sarah, جب husband اور wife ایک ہوتے ہیں نا, ایک جسم, ایک جان, ایک روح, تب استعمال کیا جاتا ہے ورڈ یادا. یادا کا مطلب ہے ورشپ میں خداوند کے ساتھ ایک ہونا. اور جب ہم خداوند کے ساتھ ایک ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خداوند جیسا میں ہوں ویسا نہیں رہنا چاہیے, آسمانی باپ میری راہوں کو بدل. تب ہم جھکتے اور اس کے سامنے مردے سے گر جاتے ہیں. یہ مطلب ہے یارا کا. ایسی پرستار, ایسے ورشپرز خداوند چاہتا ہے. تب ہم جب دعا کریں گے اس ونس کی اسپرٹ میں, تب ہمارے جوئے ٹوٹیں گے, تب ہمارے بندھن ٹوٹیں گے, تب ہمیں شفا ملے گی, تب ہمارے بچے بدلیں گے, تب ہماری جنریشن چینج ہوگی, تب ہماری جنریشن ٹو جنریشن خداوند کے وعدے چلتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جنریشنل بلیسنگز چاہتے ہیں, جنریشنل ہیلنگز چاہتے ہیں, خداوند کی بدکاری سے, شیطان کی بدکاری سے دور ہونا چاہتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے, اور اس نے تاریکی نے اسے کیا نہ کیا, قبول نہ کیا. The light shines in the darkness. خداوند کے نور چاہتے ہیں جو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے. تو it's important for all of us to live in yada. خداوند کے ساتھ ونس کی اسپرٹ سے خاوند اور ایک بیوی ایک ہو کر رہتے ہیں, ایک جسم, ایک جان ہو جاتے ہیں. اس طرح کلام میں خداوند نے پہلا حکم آدم اور حوا کو دیا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو. پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو. اس کو ہم لوگ ہمیشہ دنیاوی طور پر استعمال کرتے ہیں. خداوند کا کلام ہمیشہ دنیاوی اور روحانی دونوں طریقے سے ہمیں سرو کرتا ہے. روحانی طور پر جو بیج خداوند کے کلام سے, اس کی پرستش سے ہمارے اوپر گرا, ہمارے اندر آیا, اس ایک بیج کو ہم نے اس کو پھلنا ہے, ہم نے اس کو بڑھانا ہے, اور ہم نے زمین کو معمور و معقوم کرنا ہے خداوند کے پاک کلام سے. ہاللیلویا. اس کی اچھی باتوں سے, اس کے اچھے وعدوں سے ہم نے خداوند کی اس زمین کو سیراب کرنا ہے جو بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے, جہاں پہ لڑائیاں, جھگڑے, پریشانیاں, جہاں پر ہر موڑ پر ہمیں سیکریفائس دینے کی ضرورت ہے. جب پالوس کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے صلیب اٹھانے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اکثر اس کو یوز کرتے ہیں کہ ہائے ہم تو بڑے پریشان ہیں, فلانی باجی نے فلانی دن مجھ لیے کہا تھا. یہ صلیب اٹھانا نہیں ہے. صلیب اٹھانا آپ چاہتے ہیں سننا تو اسرائیل میں جو ہو رہا ہے وہ سوچیں.
जो लोग खुदावन के नाम से मरते हैं उनके बारे में सोचें, जिनके गले काटे जा रहे हैं उनके बारे में सोचें, जिनको अवन में डाला जा रहा है उनके बारे में सोचें। खुदावन के लिए वर्शिप जो है इट्स सैक्रिफाइस। अपने आप को हम अभी इबादत के लिए तैयार नहीं करेंगे तो उस दिन के लिए तैयार कैसे करेंगे जो आने को है। इस्राएल की वॉर को हम लोग इजी मत लें। ये वॉर बढ़ती बढ़ती यहां तक है कि अमेरिका की कैबिनेट तक इनकार कर रही है पैसे देने के लिए। वॉर बढ़ती चली जा रही है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये मत सोचे कि क्योंकि इस्राएल है खुदा का मुल्क है ये वॉर रुक जाएगी। याद रखें कलाम में लिखा है कि इन दी एंड वी विन, हालेलुया। लेकिन विन से पहले वी हैव टू लूज। कलाम कहता है कि वॉर्स पे वॉर्स आप पढ़े, इज़ीकियल पढ़े 38-39 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वॉर्स पे वॉर्स होती रहेंगी और इस्राएल को बिल्कुल अपने अंडर कर लेंगे और इस्राएल को हारना पड़ेगा। और जब इस्राएल हारेगा, जब इस्राएल कुछ नहीं कर सकेगा, तब वो खुदाबंद आएगा और वो पहाड़ पर, सिय्योन की पहाड़ी पर उतरेगा और जब उसकी पैर जमीन पे पड़ेगा तो जमीन के 2 हिस्से हो जाएंगे, हालेलुया। पहाड़ के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये कुदरत है खुदावंद की, मगर उससे पहले वी हैव टू सफर। ये अमेरिका आएगी, ये मत सोचे पाकिस्तान से हम भाग गए या इंडिया से हम भाग गए तो परेशानियां अपनी आनी, ये परेशानियां बढ़ेंगी। अपने आप को प्रस्तिश में तैयार करें ताकि कल को हमारे सर भी कटवाने पड़े तो हम यीशु के लिए हंसते हंसते कटवा दें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को हमने तैयार करना है। ये प्रस्तिश है, ये जंपिंग जैक्स जो हम करते हैं या रोते हैं या हम खुदावंद के लिए अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, ये इसलिए नहीं है कि आज हम खुश रहें या एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये इसलिए कि आपको आगे के लिए तैयारी मिले। फिर जो मर्जी हो, फिर जीना मसीह और मरना नफा, हालेलुया। शागिर्दों ने होली स्पिरिट को, पाक रूह को एंटर होने दिया तो वो ये सारे काम कर सके। जहां एक पतरस जो 3 दफा इनकार कर चुका था मसीह का, उसने 3000 लोगों की जिंदगियां बचाई। जब खुदावन ने उसको माफ किया, क्योंकि कलाम कहते हैं कि जब तीसरी दफा उनसे इनकार किया उस कोर्ट में, उस जगह पर खुदावन यीशु मसीह भी था और उससे खुदावन ने पतरस को देखा कि तूने मेरा इनकार किया। सोचो क्या गुजरी होगी उस दिल पे, क्या गुजरी होगी उसके दिल पे जब खुदावन ने उसके साथ आंखें लॉक की होंगी कि मैंने तुझे कहा था, तूने मेरा इनकार किया। लेकिन जब खुदावन ने उसको माफ किया तो हर दफा ना कहने के लिए खुदा का उसको 1000 बंदा दिया। रीअश्योरेंस खुदावन हमें देता है, खुदावन मल्टीप्लाई करता है। हमारी ब्लेसिंग्स पे देखिए कैसे मल्टीप्लाई होती है, हमारी फैमिलीज कैसे मल्टीप्लाई होती है खुदावन की हजूरी में, हमारे चर्च कैसे ग्रो होते हैं खुदावन के विजन में। ये बरकत खुदावन से हमें आती है और हमें मिलती है। आखिरी हवाला पढ़ूंगा, इब्रानियों की 4 बाब उसकी 10 से 13 आयत पढ़ूंगा। लिखा है क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों पर पूरा करके आराम किया। खुदावन के आराम में दाखिल होना चाहते हैं? मैं बताता हूं आराम क्या है खुदा का। मैं बार बार कह रहा हूं, हमने बारगाहों में नहीं रहना, हमने उसकी आराम गाह में जाना है, उसके घर के अंदर जाना है। खुदावन ने सबत का दिन इसलिए बनाया ताकि हम प्रैक्टिस कर सके कि उसकी आराम गाह में हम कैसे रहते हैं। सबत का दिन इसलिए बना, आपके लिए मेरे लिए नहीं बना कि हम लोग रिलैक्स रहे, नहीं, इसलिए बना कि हम खुदावन के साथ वक्त कैसे गुजारते हैं, उसके साथ बनने की स्पिरिट में कैसे रहते हैं। 7वें दिन खुदावन ने हमें आराम का इसलिए कहा कि खुदावन के साथ हम आराम करें। ये वक्त है कि हम उसकी आराम गाह में दाखिल हो सके। आदम और हवा को खुदावन ने बनाया अपनी आराम गाह के अंदर, खुदावन ने उनको हर चीज दी, वहां से हम निकाले गए और एंड गोल हमारा क्या है कि वापस हम उसकी आराम गाह में जा सके। खुदावन ने कलाम कहता है क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ, जैसे हम अब जब प्रस्तिश में उसके आराम गाह में दाखिल हो जाते हैं, उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सिर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं।
खुदावन की आराम गाह में जाने के लिए, खुदावन के घर में आने के लिए हमें हुक्म दिया गया है कि चाहो कि उसके घर में जाओ। और कैसे जाएंगे घर में? प्रस्तिश करेंगे, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हम आएंगे। और दरवाजों में से कैसे गुजरेंगे? हमद करते हुए। जब खुदावन से मिलेंगे तो हमारे अंदर से प्रेज निकलेगी, खुदावन के कामों का बयान करेंगे। प्रेज का मतलब है खुदावन के या चीजों को याद करके उसके उसकी निजात की उसका शुक्रगुजारी करें। और जब हम उसके बारगाहों में आ जाते हैं तो उस वक्त हमारा काम है कि हम वर्शिप में जाएं। वर्शिप सिर्फ रेवलेशन से मिलती है, और जब खुदावन को देख लेते हैं उससे खुदावन हम पे वर्शिप रिवील करता है और उसकी आराम गाह में हम दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। खुदावन की आराम गाह में दाखिल होना बहुत जरूरी है। वर्शिप और प्रेज को इजी मत लें। खुदावन के सामने जोश के साथ आया करें, शौक के साथ आया करें, खुशी के साथ आया करें और कहें खुदावन आज सिर्फ तू है और हम हैं। और खुदावन मैं जानता हूं कि ये बरकत मुझ तक नहीं रहेगी बल्कि मेरी कौम को, मेरे घर को, मेरी जनरेशन को ये सेव करेगी और तेरे लिए तैयार करेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहे खुदावन से, खुदावन हमारी आंखों को खोल, हमारे दिलों को खोल, हमारे जहनों को खोल, ताकि हम तुझे देख सकें। हम तुझे देखना चाहते हैं खुदावन, हम उस दरवाजे में से गुजरना चाहते हैं आसमानी बाप, क्योंकि कलाम कहता है कि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन तू वादों का सच्चा खुदावंद है। आइए कुछ देख ले, अपने लबों को खोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे आवाजें बहुत कम आ रही हैं। आइए अपने आवाजों खोले, अरे मुंह को खोले। कलाम कहता तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसको खूब भरूंगा। हालेलुया। आज भरने आए हैं तो अपने लबों को खोलें। शायद आप नहीं जानते कि हम सब आज भरने आए हैं। चर्च में जब आते हैं मुंह बंद करके ना रहे, अपने हाथों को बांध के ना रखें, बल्कि खुदावन के साथ चलना सीखें, उसकी शुक्रगुजारी को बयान करना सीखें। अगर आप चर्च में जहां खुदावन के लोग हैं, जहां आपकी फैमिली है, वहां आप मुंह नहीं खोल सकते तो दुनिया में आप नहीं खोल पाएंगे। यहां प्रैक्टिस करें, अपने मुंह को खोलें। हालेलुया। बाबा खीरा नाना रासू खावा खारा। Oh, we praise and worship you, Lord. You are worthy and holy. Holy, 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 holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh yes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Hallelujah. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Gaye holy, holy, holy. Praise, thank you Jesus. Holy, holy. Oh Lord, you are holy and mighty, Lord. Praise the name of Jesus who is worthy and mighty. We want to see you. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Oh hallelujah. कुछ देख के लिए खड़े हो जाए. Praise Jesus. Rabba baba kina na 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 suka bakara. Ruba baba na 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 sila na na kiba na na kana na ba na na sika kara tu raba. Oh जिनको गैर जुबान आती है वो गैर जुबान में दुआएं करना शुरू करें. Oh बारा ना 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 सीता ना ना खारा ना बारा सुखा bakara ना tika ना बारा. Oh Lord, you are here. You are here, Jesus. We worship and adore you, Master. We glorify your holy name because you are worthy. The King who was and is to come. Oh, Lord, my Savior, my Redeemer, the Holy One of Israel, the one who wins all victories. Oh, Jehovah Nisi, जो हमारा झंडा बनता है खुदावन, आज हम दुखों में, परेशानियों में, तकलीफों में, खुदावन, we are tired of defeat. We are tired of defeat. We are tired of darkness. We cast it all out in the name of Jesus. खुदावन, बीमार है तो आज शिफा पाए, परेशान है तो सुकून पाए, तसल्ली खुदावन तेरे नाम में है, बरकत तेरे नाम में है, कुदरत तेरे नाम में है। तू खुदावन जैसा था, तू आज भी वैसा ही है, तू एक सा रहता है खुदावन।
Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. The earth is the Lord and all of its goodness, the world and those who live therein. खुदावन जो हमें दुनिया में रहते हैं, तू हमारा बाप है, ये दुनिया खुदावन तेरी है, तूने पानियों पर इस दुनिया की फाउंडेशन को रखा खुदावन. ओ हालेलुया. खुदावन जहां तूने हमें घर दिए, खुशियां दी, बरकत दी, खुदावन हर अच्छी चीज हमारी तुझसे आती. कलाम कहते हैं हर अच्छी चीज नूरों के बाप से आती है. हम रिसीव करते हैं आज की बरकत को खुदावन. हमें ऐसे परस्तार बनाओ जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सके, जिनको घुटनों पे होने के लिए कहा ना जाए बल्कि खुदावन हमारे दिल खुद झुक जाए. कलाम कहता है कि खुदावन तेरे आगे, यीशु के नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि खुदावन ही खुदा है, तो जैसा कोई नहीं खुदावन. ओ हालेलुया. तू जो आसमान पर बैठा है खुदावन, तख्त पर बैठा है आसमानी बाप, खुदावन अपनी निगाह को तेरी तरफ करते, उस सलीब की तरफ करते जहां तेरा खून बहा. कलाम कहते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. जो कुछ तेरे पास था तूने हमें दे दिया खुदावन. आज अपनी जिंदगियों का नजराना तुझे देते हैं. हम सब एक होकर एक बार फिर अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं खुदावन तेरे लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए और कुर्बानी के लिए. खुदावन हमें कुर्बानी के फर्जंद बना, हमें कुर्बान होने का शर्फ बख्श खुदावन. हम तेरे लिए मार्टर्स के लाए जाए खुदावन. ए खुदावन का जीना मसीह और मरना नफा खुदावन. हम मुसलमानों की तरह, गैर कौमों की तरह खुदावन मौत को ग्लोरीफाई ना करें बल्कि उस अबदी जिंदगी की तरफ देखें खुदावन. कलाम कहता है टू बी एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट इन द लॉर्ड. खुदावन जब हमारी आंख यहाँ बंद भी हो तो तेरे हुजूर में हमारी आंख खुले खुदावन. हालेलुया. खुदावन हम तुझे देखना चाहते हैं, तुझे महसूस करना चाहते हैं, तेरे पल्ले को हाथ लगाना चाहते हैं खुदावन, तेरी पोशाक को छूना चाहते हैं खुदावन. ओ हालेलुया. तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे कलाम के लिए खुदावन जो दो धारी तलवार से तेज है. ए खुदा न्यू लाइफ चर्च के लिए, यहाँ खादमीन के लिए, खासतौर पर पादरी सफदर खुदावन पैस्टर शाजिया को तेरे आगे दे दो, पैस्टर मैनुअल को, जितने भी खादिम यहाँ खिदमत करते हैं, क्वायर को, क्वायर के बच्चों को, पैस्टर नीता को, एक एक को तेरी हुजूरी में देता हूँ खुदावन. इनको तू इस्तेमाल करना. ए खुदावन एक ऐसी पुष्ट बनाना खुदावन जो तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो. खुदावन ये चर्च खुदावन आसमान पर वर्शिप लीड करे खुदावन, तेरे लिए इस्तेमाल हो, तेरे घर में रहे खुदावन. और अब्दुल अब्बाद इनकी जनरेशन तेरी ब्लेसिंग इस चर्च में देखे. ये चर्च बढ़े और इनकी कोई रोकने वाला ना हो, इनकी हदों को बढ़ा, इनके विजन को बढ़ा. तू इनमें हो जा खुदावन. जब तक तू यहां तक नशीन है खुदावन, इनको कोई हिला नहीं सकता. हालेलुया. खुदावन इस चर्च पर तेरी बरकत हम देखते हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि बरकत का वादा तूने हमें नहीं दिया. तूने हमें बरकत पर बरकत का डबल पोर्शन ब्लेसिंग दी है खुदावन. बरकत पर बरकत, फजल पर फजल खुदावन. कुदरत और ताकत और हस्मत सब तेरी है खुदावन. Oh Lord, you are so holy and worthy. हम पूरा दिन भी तेरी प्रस्तिश में गुजार दे खुदावन कम है. हमें कॉन्फिडेंस दे कि अपने लबों को तेरे लिए खोल सके, दुनिया को तेरे शागिर्द बना सके, उनको तेरे आने का बता सके. वक्त बहुत कम है खुदावन, शायद हम अपनी एज में तेरे आना देखें. और ऐसा हो खुदावन कि जब तू जमीन पर आए तो हम आसमान पर तेरे साथ खुदावन गवाहों का ऐसा बादल बने खुदावन जो दुनिया को फतह करने के लिए आए. ओ हालेलुया. हमें अपना आप दिखा. शो अस योर फेस लॉर्ड. जिस तरह मूसा कहता था मुझे अपनी शक्ल दिखा, अपनी सूरत दिखा. शो मी योर ग्लोरी लॉर्ड, शो अस योर ग्लोरी. तेरा शुक्र करते हैं बरकत लेकर हम घर जाने वाले बन सके. जो खिदमत की इस चर्च ने की और जो हम मिलकर आज कर सके उसको तेरे आगे देते हैं. सारी दुआ को, सारे इल्तिजा को, आज के कलाम को, मुझे, हम सबको तेरे आगे दे देता हूँ और तेरा मस्सा अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ खुदावन. लेकर जाना चाहती हूँ खुदावन. तेरा शुक्र हो. यीशु के नाम में सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन.